हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पॉल्यूशन से एक साल में 90 लाख लोगों की मौत हो रही है। यानी 9 मिलियन जो लोग हैं वो मौत के घाट उतरे हैं एक साल के अंदर। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। ठीक है दोस्तों, तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के कारण एक साल में 90 लाख मौतें हुई हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि दुनिया में हर तरह का जो पॉल्यूशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, वो कंटिन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये पॉल्यूशन होता क्या है या प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपके आसपास वायु है, जल है, मिट्टी है, और इनमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अनवांटेड हो तो इसे हम पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वायु में ऐसी कोई चीज मिल जाए जो अनवांटेड हो, जो हार्मफुल हो लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, तो उसे हम पॉल्यूशन बोलेंगे। जल में भी अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो लोगों के जीवन के लिए बहुत ही हार्मफुल हो, ठीक है दोस्तों, जल की क्वालिटी उसमें खत्म हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, कुछ प्रकार यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी में प्रदूषण। कई प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किसानों के द्वारा किया जाता है। उद्योग होते हैं, उद्योगों का जो कचरा है वो मिट्टी में फेंक दिया जाता है बाहर, तो उसके कारण जो मृदा होती है उसकी जो क्वालिटी खत्म हो जाती है, उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से जल में भी अवांछनीय पदार्थ यानी अनवांटेड चीजें जब मिल जाती हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो भी प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, तो इसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और ई अपशिष्ट प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। तो दोस्तों, इन सभी के कारण जो मानवीय जीवन है वो खतरे में पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और अन्य जीव जंतु भी है, वो भी इस पॉल्यूशन के कारण खतरे में हैं। तो दोस्तों, पॉल्यूशन कितना खतरनाक है हमारे लिए, ये हम आने वाले लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये 2019 पर जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि 2019 में 9 मिलियन जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। यानी 90 लाख लोगों की मौत का जो कारण था वो कौन था दोस्तों? पॉल्यूशन था। ठीक है, तो 90 लाख लोगों की मौत के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था? पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया में जो हर छठवीं मौत होती थी वो किसके कारण हुई है? 2019 में पॉल्यूशन के कारण हुई है। इन आंकड़ों को किसने पेश किया है? तो द लेसेंट कमीशन की जो एक रिपोर्ट है उसने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं, इनको रिलीज किया है। ठीक है दोस्तों, तो द लेसेंट कमीशन याद रखिएगा। द लेसेंट कमीशन ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह कहा गया है कि 9 मिलियन जो लोग हैं वो 2019 में किसके कारण मरे हैं? पॉल्यूशन के कारण। ठीक है दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें तो एक साल में 24 लाख लोगों ने प्रदूषण से अपनी जान गंवाई है। अगर हम दिल्ली की बात करें 2019 में तो 6500 मौतें हुई हैं। किसके कारण दोस्तों? पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो पॉल्यूशन कितना खतरनाक है ये आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली जो है 2019 की अगर हम बात करें तो 6500 मौतें रोजाना हुई हैं 2019 में। कहां में दोस्तों? इंडिया में। और पूरे साल की बात करें तो 24 लाख मौतें हुई हैं। ठीक है, ज्यादातर मौतें किसके कारण हुई हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर जो मौतें हैं वो हुई हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, यानी वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है 90 लाख मौतों में। दोस्तों, जो 90 लाख मौतें हुई हैं यानी 9 मिलियन जो मौतें हुई हैं उसमें 66.7 लाख मौतें जो हैं वो घरेलू और वातावरण में जो मौजूद वायु प्रदूषण है उसके कारण हुई हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है कि जो 66.7 लाख मौतें हुई हैं वो केवल एयर पॉल्यूशन के कारण हुई हैं। इसमें जो हमारे लंग्स से जुड़ी यानी फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो सबसे अधिक हुई हैं।
और इसके कारण जो है मौतें हुई हैं। दोस्तों जल प्रदूषण से कितनी मौतें हुई हैं 90 लाख मौतों में, तो वो 13.6 लाख मौतें जो है वो जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन के कारण हुई हैं। और वाटर पॉल्यूशन में दोस्तों एक और प्रकार है, जब वाटर में लेड मिल जाता है यानी जो सीसा मिलता है, उसके कारण केवल 9 लाख मौतें हुई हैं। यानी जो 13.6 लाख मौतें हैं उसमें से 9 लाख मौतें केवल इसके कारण हुई हैं कि पानी में लेड मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले जो लेखक थे उनका नाम था रिचर्ड फुलर। तो रिचर्ड फुलर ने ये कहा है कि जो ग्लोबल एफर्ट हो रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में जो प्रदूषण को कम करने के प्रयास हो रहे हैं, वो पूरी तरह से नाकामयाब हैं और वो कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रिचर्ड फुलर ने ये कहा है कि जो ग्लोबल लेवल पर प्रयास हो रहे हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और मौतें उसी प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से होती आ रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वह कौन से देश हैं जो पॉल्यूशन में टॉप पर रहे हैं। तो वो 2 कंट्री हैं जो टॉप पर हैं, उनके नाम है इंडिया एंड चाइना। ठीक है दोस्तों, इंडिया में भी उतने अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं पॉल्यूशन को कम करने के। ठीक है, चाइना की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में भी एयर पॉल्यूशन को कम करने के उतने अधिक प्रयास नहीं हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, केवल हवा में बयानबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में भारत में प्रदूषण से 24 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि चाइना में 2019 में 21.7 लाख लोगों की मौत हुई है। और 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 18 लाख लोगों की मौत हुई थी चाइना में, और 2019 में 21.7 लाख लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप भी जागरूक रहिएगा और पॉल्यूशन को कम करने में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो यह बहुत बड़ा प्रयास होगा इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।